हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज महाशिवरात्रि है और आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको स्वस्थ रखे। मगर आज एक सैड न्यूज़ है, खास करके यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। वो मैं यहाँ पे सुनाने के लिए आया हूँ। यूट्यूब ने ये तय किया है कि वो अब यूट्यूब क्रिएटर्स की वीडियो इनकम पे टैक्स वसूल करेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। टैक्स देना पड़ेगा यूट्यूब क्रिएटर्स को इनकम पे। अब ये सिस्टम कैसे है, क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब ने ये तय किया है कि अमेरिका के बाहर के जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको अमेरिका के अंदर जो व्यूज़ मिलते हैं उस पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको, उन्होंने ये बताया है कि आपको यूट्यूब को, गूगल यूट्यूब को आपको आपकी व्यूअरशिप की इंफॉर्मेशन देनी है कि आपकी व्यूअरशिप कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ कौन से देश में आपको व्यूज़ आते हैं। ठीक है, इनसाइट में ये सब हमको पता चल ही जाता है। तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो उनको देना है और ऐसा कुछ करना है। क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली देना है वो अभी तक यूट्यूब ने नहीं बताया है, वो अब बताएगा आगे। तो वो, और उसमें ये उन्होंने तीन स्लैब रखे हैं टैक्स के, एक 24%, एक 15% और एक 30%। 24% में ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, व्यूअरशिप के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो यूट्यूब सीधा सीधा आपकी टोटल इनकम पे, ग्लोबल इनकम पे सीधा सीधा 24% टैक्स काट के आपको पैसा देगा। दूसरी बात कि अगर आप यूट्यूब को इंफॉर्मेशन सारी देते हैं, यूट्यूब को आप अपनी व्यूअरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी उसने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आप सब उसको देते हैं, और आप अमेरिका और इंडिया के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आप आते हैं, उस क्राइटेरिया में आप आते हैं। अब वो ट्रेड एग्रीमेंट क्या है वो नहीं पता है, वो बाद में पता चलेगा तो बताऊंगा। वो जब ट्रेड एग्रीमेंट में आप आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर जितने व्यूज़ आते हैं, मान लो कि आपको ग्लोबली जितने व्यूज़ आए हैं और उसमें से आपको 1 लाख रुपए की इनकम हुई है, उसमें से अमेरिका में आपको जितने व्यूज़ मिले हैं और उसमें से जो इनकम आपको, समझ लो 10,000 रुपये की इनकम आपको अमेरिका से आई है, तो वो 10,000 रुपये पे 15% टैक्स कटेगा। आप समझ रहे हो? आप यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप वो ट्रेड अग्रीमेंट्स, इंडिया और अमेरिका के ट्रेड अग्रीमेंट्स के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उसके बाद आपका जो टैक्स है वो 24% नहीं होगा, ग्लोबली नहीं कटेगा। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में की पब्लिक जो आपके देखेगी, अमेरिका देश में जो व्यूज़ आपको मिलेंगे और उसमें से जो टोटल इनकम आएगी अमेरिका की, समझ लो आप 1 लाख रुपए ग्लोबली कमा रहे हो, बट उसमें से 10,000 रुपये अमेरिका के व्यूज़ के वजह से आप कमा रहे हो, तो 10,000 पे 15% यानी 1,500 रुपये टैक्स कटेगा। अब समझ लो कि आप यूट्यूब को सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हो, उसने जो भी मांगा है वो सब आप उसको दे देते हो, मगर आप ये ट्रेड अग्रीमेंट, इंडिया और अमेरिका के ट्रेड अग्रीमेंट में आप नहीं आते हो, तो आपको जो अमेरिका के व्यूज़ है और अमेरिका के व्यूज़ से आपको जो इनकम हुई है उस पर आपको 30% टैक्स कटेगा। अब ये ट्रेड एग्रीमेंट क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है, बट ये एक बात तय है कि ये यूट्यूब जून 1 से ये टैक्स की जो भी सिस्टम है वो लागू करने जा रहा है। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको 31 मई तक दे देनी है। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इससे नाराज़ है क्योंकि टैक्स सिस्टम बहुत इसमें अमाउंट ज़्यादा है। जिसकी चैनल मोनेटाइज हो चुकी है वो ज़्यादा ध्यान रखे और ये सिस्टम को फॉलो करे कि क्या है, समझने की कोशिश करे कैसे करे। जो भी व्यूअर्स जो भी मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो दे दे। अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ग्लोबल व्यू पे कटेगा पैसा 24%। अगर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में जो आपके व्यूज़ आते हैं उतने में ही आपका पैसा कटेगा। ये अमेरिका के बाहर के लिए, बाहर के देशों के लिए ये सिस्टम लागू नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका का जो कुछ लॉ है उस पर ही ये टैक्स लागू होगा। अमेरिका के क्रिएटर्स के लिए, अमेरिका के जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके लिए नहीं है। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन में बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स बड़े हैं, तो शायद उन्होंने फिर ये सिस्टम लागू किया है। अब वो ट्रेड एग्रीमेंट क्या है क्या नहीं पता, बट ये जो 24%, 15% और 30% का स्लैब है, आपको उनमें से किस में आना है ये आप पे है।
अगर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपकी टोटल इनकम पे से 24% कटेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही नुकसान, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उसमें है। तो बेटर है कि आप यूट्यूब को सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, वो जो भी मांग रहा है वो 31 मई से पहले, ताकि आपका जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में जो व्यूज़ आते हैं उसमें जो इनकम होती है उतने में ही आपका वो टैक्स कटे। वो बहुत कम होगा शायद, क्योंकि लोकली अगर जो लोग आपका ज़्यादा देखते हैं तो उस पे आपको टैक्स, और उस इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो बड़े क्रिएटर्स हैं, मोस्टली ट्रैवलर्स, फोटोग्राफर्स, उनके जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो ग्लोबली बहुत लोग देखते हैं, खासकर अमेरिका में, तो शायद उनको थोड़ा ज़्यादा नुकसान है। बट अगर वो क्राइटेरिया में नहीं आया, अब वो क्राइटेरिया क्या है यूट्यूब बता नहीं रहा, क्या डॉक्यूमेंट भी उनको देना है एग्जैक्टली, वो भी यूट्यूब ने अभी तक बताया नहीं है। वो बहुत जल्द आपको पता चलेगा। मैं भी आपको अपडेट करूँगा अगर मुझे पता चलता है तो। अ, जो स्कीम चैनल मोनेटाइज नहीं है वो भी ध्यान रखें। अगर आप यूट्यूब पे करियर बनाने जा रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरा कि अगर आप की चैनल मोनेटाइज है तो सबसे पहले 31 मई से पहले आपको ये कर देना है, क्योंकि जून फर्स्ट वीक से ये सिस्टम लागू हो जाएगी। तो उससे पहले आप ध्यान रखें, जितने भी आपका ईमेल चेक करते रहिए, आप यूट्यूब के मेल चेक करते हैं, आप जो भी आते हैं वो मेल चेक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। उसमें आपको ये पूरी जानकारी वो देंगे कि आपको कौन से क्या व्यूअरशिप की इंफॉर्मेशन यूट्यूब को देनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ है वैसे, जो नए यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनको शायद वो थोड़े डीमोटिवेट हो सकते हैं मे बी। बट मुझे लगता है कि ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर यूट्यूब इस तरह से कुछ करता है और गवर्नमेंट में इंडिया की गवर्नमेंट या कुछ एक्शन लेती है, तो मे बी शायद ऑस्ट्रेलिया ने कुछ किया था थोड़े दिन पहले, आपको शायद पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला था गूगल को कि भाई आपको हमारे यहाँ की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो जिसके भी आप इन्फॉर्मेशन लेके डालते हो अपने गूगल सर्च में, उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा। और इंडिया में भी ये बात चल रही थी कि शायद इंडिया भी ऐसा कर सकता है। लोगों ने बोला था पहले कि यार नहीं, ये तो ठीक है, ऐसे कुछ देना नहीं चाहिए, हमारे ईज़ ऑफ हमारे लिए ईजी हो जाता है गूगल सर्च में, तो हमारे लिए ठीक है। बट मुझे लगता है अगर शायद ऐसा हुआ तो शायद पब्लिक सपोर्ट भी करे बाद में गवर्नमेंट को ये सब करने के लिए। बट देखते हैं। तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स बहुत नाराज़ है। तो आप इसका ध्यान रखें। यही बात बताने के लिए आज मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। आज शिवरात्रि है और देखते हैं। प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने यूट्यूब दोस्तों के साथ या किसी का इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आगे भी बहुत जल्द वीडियो बनाते रहेंगे। डेली व्लॉग्स अभी कम हो चुके हैं, बट उसको भी बहुत जल्द लाइन पे लाएंगे। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स दोस्त हैं छोटे मोटे, उनको उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हैप्पी महाशिवरात्रि। आसपास ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। कोरोना गया नहीं है, केसेस बढ़ गए हैं। मास्क पहनिए और अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का ध्यान रखिए। थैंक यू। हर हर महादेव।